स्वास्थ्य आंदोलन का 14वां दिन है। पूर्व फौजी भुवन कथा यज्ञ का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों का आमरण अनशन जारी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग पर उमड़ा जन सैलाब। आंदोलन ने पूरे क्षेत्र में जन आक्रोश का रूप ले लिया है। महाजन आक्रोश रैली में लोगों ने बुलंद की है आवाज। ऑपरेशन स्वास्थ्य पर भुवन कथा यज्ञ का बड़ा बयान भी सामने आया। स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को अंतिम सांस तक जारी रखेंगे। हजारों की संख्या में जुटेंगे लोग। आरती घाट पर रामगंगा किनारे चल रहा है अनशन। चौखुटिया में महिलाएं पुरुष आंदोलन को सफल बना रही हैं। चांदी खेत बाजार से गनाई बाजार तक निकाली गई है रैली। बता दें आपको, द्वाराहाट विकास खंड के ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। प्रशासन पूरे मामले पर अब भी चुप्पी साधे हुए है। द्वाराहाट विधानसभा के चौखुटिया विकास खंड का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र के चौखुटिया विकास खंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर चल रहे ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन का 14वां दिन पूरा हो गया है। पूर्व फौजी भुवन कथा यज्ञ द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन अब पूरे क्षेत्र में जन आक्रोश का रूप ले चुका है। आज हजारों ग्रामीणों ने महाजन आक्रोश रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरती घाट रामगंगा के किनारे अनशन स्थल पर पहुंचे। महिलाएं पुरुष सभी आगे आकर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जुट गए। आंदोलन की शुरुआत 2 अक्टूबर को पूर्व फौजी भुवन कथा यज्ञ के आमरण अनशन से हुई थी। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के खिलाफ शुरू यह अनशन 7वें दिन प्रशासन द्वारा जबरन समाप्त का प्रयास किया गया था। इसके बाद एक के बाद एक अनशनकारी आगे आए, जिससे आंदोलन ने जोर पकड़ा। आज चांदी खेत बाजार से गनाई बाजार होते हुए निकाली गई रैली में हाथों में तख्तियां थामे लोग नारे लगाते नजर आए। रैली शांतिपूर्ण रही, जबकि प्रशासन भी अब तक चुप्पी साधे हुए है। आंदोलन में चौखुटिया विकास खंड के साथ द्वाराहाट विकास खंड के ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। पांडुवा खाल, खेड़ा, खननसर, माईथान और गढ़वाल मंडल के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों लोग पहुंचे। गैंडसैंण से बांसी द्वाराहाट तक का पूरा इलाका इस आंदोलन से जुड़ गया है। भुवन कथा यज्ञ ने कहा कि हमने इस आंदोलन की अलग जगाई है। आज हजारों लोग इसके गवाह बने हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को हम अंतिम सांस तक जारी रखेंगे। हालांकि आंदोलन के 14वें दिनों यानी कि 14 दिनों बाद भी सरकार या प्रशासन की ओर से कोई ठोस उपलब्धि नहीं मिली है। सरकार के किसी फैसले से इस आंदोलन को राहत नहीं मिल पाई है। आंदोलनकारी दृढ़ संकल्प हैं कि वे इसे मुकाम तक पहुंचाएंगे। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी और डॉक्टरों अस्पतालों की उपलब्धता ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। यह आंदोलन उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी जन आंदोलन ने सरकार को नीतिगत बदलाव के लिए मजबूर कर सकती हैं। आंदोलन समिति ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चौखुटिया की, जहां पर आप देख सकते हैं कि द्वाराहाट विकास खंड के ग्रामीणों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। प्रशासन अभी तक पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है और वहां पर ग्रामीणों की ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। पूर्व फौजी भुवन कथा यज्ञ का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों का आमरण अनशन जारी है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हुई हैं। आंदोलन ने पूरे क्षेत्र में जन आक्रोश का रूप ले लिया है। महाजन आक्रोश रैली में लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। ऑपरेशन स्वास्थ्य पर भुवन कथा यज्ञ का भी बयान सामने आया। स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को अंतिम सांस तक पूरा करेंगे। धन्यवाद कि आप हमारे मेवाड़ घाटी में आए हैं। आज हमें 14 दिन हो गए हैं। तो हमें क्यों यहाँ पर बैठा न पड़ा,
क्यों बैठना पड़ा, ये सवाल आज हर किसी के मन में है। तो हम इसलिए बैठे, अगर हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अगर हमें मिलती तो हम यहाँ पर इस तरह से आमरण अनशन पर हमने अन्न त्याग के बैठ रखे हैं। भाइयों के साथ बहनें, हमारी माताएं, सब लोग इस गेवाड़ घाटी के पावन तट पर पहुंचे हुए बैठे हुए हैं। सभी का अच्छा भी है, इस चीज को हम कर भी रहे हैं, तो हमें काफी इससे उत्साह भी हम लोगों का बढ़ रहा है। ऊपर गए हैं फिर जाएंगे। और रैली भी आज हमारी जो निकली है वो जन आक्रोश रैली निकली हुई है। इसमें भी आप जितने भी हमारी गेवाड़ की जनता है उसका पूर्ण तरह से समर्थन सरकार की ओर से अभी तक आपको क्या मिला है? सरकार की ओर से अभी तक भी हमें कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि जिसकी ओर से हमें अपना धरना बंद करना पड़े। कोई मांग नहीं, कोई आज 14 दिन हो गए हैं हमें यहाँ पर बैठे हुए। 14 दिन से सरकार के कान में जू तक नहीं घुसा। सरकार से आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ एमसी की तर्ज पर या हॉस्पिटल बने, या जो सीएमएस अल्मोड़ा ने अभी अभी आपको एक वो दिया था कि सप्ताह में 3 दिन यहाँ पर चिकित्सक आएंगे? नहीं, वो हमें मानी नहीं। हम एमसी की मांग भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हमारे ये हॉस्पिटल है, जो हमारी सीएससी के जो हमारे ये हॉस्पिटल है, हमें इन्हीं में ही डॉक्टर उपलब्ध करवा दो। क्योंकि जिस हिसाब से मानक हमें दिए गए हैं, जिस उसमें हॉस्पिटल में यहाँ पर मानक देते, उस मानक में यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे हम कि हमें मानक दो करके। आज जब यहाँ इतने दिन बैठे हुए हो गए हैं तो सरकार कह रही है कि 3 दिन 2 दिन हम यहाँ पर डॉक्टर को देंगे। हो सकता है उस दिन हम नहीं पहुँच पाए, क्या हम लोगों का इलाज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें परमानेंट डॉक्टर चाहिए यहाँ। द्वाराहाट के चौखुटिया विकासखंड में हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देख रहे होंगे ठीक हमारे जो पीछे यहाँ पर ऑपरेशन स्वास्थ्य का बैनर आप देख रहे होंगे, और 2 अक्टूबर से यहाँ पर आमरण अनशन किया गया है। और आमरण अनशन जो यहाँ पर किया गया वो मूलभूत जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए किया गया। और जबकि इन लोगों का ये कहना है कि हम जो ये यहाँ पर वैली है, जो वैली है आपकी गेवाड़ वैली है, इसमें गैरसैंण से लेकर भिक्यासैंण तक और खीड़ा खनसर से लेकर के द्वाराहाट तक के जो लोग हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम हैं यहाँ पर। क्योंकि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है कहीं न कहीं रेफर सेंटर बने हुए हैं। और इसका हालिया जिक्र अगर किया जाए तो अभी मासी में अभी 4 रोज पहले की एक घटना आपको बताया कि एम्बुलेंस के अभाव में मरीज ने यहीं पर दम तोड़ दिया। ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर के आज एक ग्रामीण एकजुट होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज जनाक्रोश महारैली का भी यहाँ पर आयोजन किया गया और हजारों की संख्या में ग्रामीण उस रैली में खुद ब खुद पहुंच रहे हैं। किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया है। ये पीड़ा है लोगों की, उन पीड़ा को व्यक्त करते हुए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप देख रहे होंगे एक कतार से, एक सिलसिले से ये लोग जो गले में माला डाले हुए हैं ये सब आंदोलनकारी हैं। और उनके जो ठीक पीछे बैठे हुए हैं या यूं कहें ये अगली कतार के लिए ये लोग इंतजार में है। अगर प्रशासन ने जोर जबरदस्ती से उठाता है तो उनके पीछे जो दूसरी रो है, जो दूसरी लाइन है, उस पर वो अगले आंदोलनकारी बैठने के लिए तैयार है। अर्थात कहने का आशय है अगर आप प्रशासन एक आंदोलनकारी को उठाएगा तो उसकी जगह में 10 लोग बैठने को तैयार हैं। ये स्थिति है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आज इस आंदोलन में कहीं न कहीं जो भाव दिख रहे हैं, श्रद्धा भाव, श्रद्धा का जब भाव आता है तो निश्चित तौर से वहां पर उसको जो परिणति होती है वो निश्चित तौर से सफलता की ओर आगे बढ़ती है। यहाँ पर भुवन कठाया जो पूर्व फौजी थे उन्होंने इसकी अलग जगाई थी। मैं तो अकेला चला था मंजिले रहबर की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कुछ यूं ही आलम द्वारा ये द्वाराहाट विधानसभा के चौखुटिया की जो यहाँ पर आरती घाट है, यहाँ पर बैठे हुए आंदोलनकारियों का कहना है। और जब तक हमें हमारी जो मूलभूत जो हमको सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल नहीं जाती तब तक चौखुटिया विकासखंड के उस स्थान पर जहाँ पर धरना स्थल है। और आप ठीक देख रहे होंगे ये आरती घाट है। रामगंगा की कल कल बहती जो अविरल धारा है, ऐसी अविरल धारा इस आंदोलन में भी बह रही है, लोगों के दिलों में बह रही है, जज्बातों में बह रही है, भावनाओं में बह रही है। ये अविरल धारा इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को पूरा करने के लिए बह रही है। और मैं चाहूँगा कि हमारे सहयोगी ये हमारी मातृशक्ति को जरूर दिखाएं। कैसे ये लोग इतने बुजुर्ग मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है और इनके चेहरे का तेज देखे, नूर देखे, कितना एक यह कहना चाहिए कि एक श्रद्धा
झलकती है। और निश्चित तौर से मैं हमारे बीच में बहुत वयोवृद्ध एक महिला खेड़ा से यहाँ पर पहुंची हुई है। विकासखंड का सुदूरवर्ती क्षेत्र है खेड़ा। और मैं चाहूँगा आपका नाम? बाला देवी जी, आप बताएं आपको इस धरने में बैठने की क्या आवश्यकता पड़ी? एक बैठ के गया केवल 12 घंटे क्रमिक अनशन का बैठ के गया। जो भी है, जो भी बैठ गया वो बैठ तो गया। देखने में तो ये कहना है लीला देवी जी का, और उनके सीधे आंसू छलक रहे हैं। और वो ये कह रही कि मुझे वृद्धा पेंशन मिलती है 1500 रुपए, और उस 1500 रुपए में मेरा क्या होगा, क्यों क्या होगा। ऐसे कहने का तात्पर्य है कि स्वास्थ्य सुविधाएं अगर मेरे को यहाँ मिलती तो लोग दिल्ली जा रहे गाड़ी लेके, मैं 1500 रुपए में कैसे दिल्ली अपना स्वास्थ्य सही कराने जा पाऊंगी। और मेरी जो अपनी निजी भूमि है, 3 नाली जमीन मैंने खेड़ा जो स्थान है वहाँ पर स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए दान में दी गई है उनके द्वारा, लेकिन उसकी माफी भी आज लग रही है। और स्पष्ट सा कहना है कि अगर ये सुविधा यहाँ पर मिलेंगी तो पहाड़ के लोग और ज्यादा लाभान्वित होंगे। और इसी बीच मैं आपसे रूबरू करना चाहता हूँ। आपका नाम? पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख गीता बिष्ट जी हैं। मैं उनसे चंद सवाल करना चाहूंगा कि इस आंदोलन को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? ये आंदोलन और आप देख रहे हैं कि काफ़ी उग्र जो है आक्रोश सारे हम पहाड़ियों में जो है जगह जगह से दूर दूर से लोग जो है इसके लिए आ रहे हैं इस ऑपरेशन स्वास्थ्य के सफल बनाने के। हम सबकी जो मांग है उसे पूरा करने के लिए हम लोग पहाड़ का मैं मुख्यमंत्री महोदय से और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से कहना चाहूँगी, आप भी पहाड़ के बेटे हो, हर जगह आपको नहीं दिख रहे हैं तो आखिर कब दिखेगा। हमारी सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को अगर एक भवन कटाई को उठाया है तो 100 भवन कटाई यहाँ पर आमरण